हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम ब्रेन ट्यूमर को डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम ब्रेन ट्यूमर के टाइप्स, इसके कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रेन ट्यूमर ये क्या होता है। अ ब्रेन ट्यूमर इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ और मास ऑफ सेल्स इन द ब्रेन। मतलब जब ब्रेन में एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड सेल की ग्रोथ होती है तब उसे ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के किसी भी पार्ट में हो सकता है, जैसे कि ब्रेन की प्रोटेक्टिव लाइनिंग जिसे मेनिंग्स कहा जाता है। सो ब्रेन ट्यूमर ये मेनिंग्स में भी हो सकता है या फिर ब्रेन स्टेम में भी हो सकता है या नेजल कैविटी में भी ये हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर ये कैंसरस भी हो सकते हैं या फिर नॉन कैंसरस भी ये हो सकते हैं। कैंसरस ट्यूमर को मैलिग्नेंट कहा जाता है और नॉन कैंसरस ट्यूमर को बेनिंग्स कहा जाता है। बेनिंग्स ट्यूमर ये स्लो ग्रो होते हैं और ये नॉन कैंसरस है और जनरली ये बॉडी के अदर पार्ट में स्प्रेड नहीं होते हैं और इसे सर्जरी से इजीली रिमूव भी किया जा सकता है। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर ये रैपिडली ग्रो होते हैं, ये कैंसरस होते हैं और ये बॉडी के अदर पार्ट में भी स्प्रेड हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली जो कैटेगरी है वो है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, दूसरी कैटेगरी रहेगी सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप होते हैं और जनरली ये नॉन कैंसरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर या इसे ही CNS ट्यूमर कहा जाता है। जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एबनॉर्मल सेल से जो ट्यूमर बनते हैं उसे ही CNS ट्यूमर कहा जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर को ही मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। इट ऑकर्स व्हेन कैंसरस सेल्स स्प्रेड टू द ब्रेन फ्रॉम अनदर ऑर्गन। मतलब जब ट्यूमर्स बॉडी के दूसरे पार्ट में बने हैं और ब्रेन में जब ये स्प्रेड होते हैं तब उसे ही सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। तो ये ट्यूमर स्प्रेड हो रहे हैं, सो इस वजह से ये कैंसरस ट्यूमर रहेंगे। ब्रेन के कौन से एरिया में ट्यूमर डेवलप हुआ है इसके बेसिस पे ब्रेन ट्यूमर के बहुत से टाइप्स हैं। पहला जो ब्रेन ट्यूमर का टाइप है वो है एस्ट्रोसाइटिक ट्यूमर। ये ट्यूमर डेवलप होता है एस्ट्रोसाइट्स में। एस्ट्रोसाइट्स ये ग्लायल सेल्स है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। ग्लायल सेल्स ये नर्व सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। बट अगर यही ग्लायल सेल्स ट्यूमर बनाते हैं तो इस ट्यूमर को ग्लायोमास कहा जाता है। ग्लायोमा ये दो टाइप के होते हैं। पहला जो है वो है ब्रेन स्टेम ग्लायोमा जो ब्रेन स्टेम में रहेगा और दूसरा जो टाइप है वो है पिनियल ग्लायोमा। मतलब जो पिनियल ग्लैंड है उसके सराउंडिंग में अगर ट्यूमर्स बनते हैं तो उसे कहा जाएगा पिनियल ग्लायोमा। सेकेंड ब्रेन ट्यूमर का जो टाइप है वो है ओलिगोडेंड्रोग्लायल ट्यूमर। ये ट्यूमर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में प्रोड्यूस होते हैं और ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी ग्लायल सेल्स के ही टाइप है। इस ट्यूमर को ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास भी कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रेन ट्यूमर का टाइप जो है वो है कोरॉइड प्लेक्सस ट्यूमर। ब्रेन का जो फ्लूइड है जिसे CSF या फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो अगर इस CSF को जो सेल्स बनाते हैं इन सेल्स में अगर ट्यूमर बनते हैं या फिर वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ होती है तो उस ट्यूमर को कहा जाता है कोरॉइड प्लेक्सस ट्यूमर। नेक्स्ट ब्रेन ट्यूमर का टाइप है एपिडाइमल ट्यूमर। ब्रेन में CSF दैट मीन्स सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिस एरिया में है और उस एरिया को जो सेल्स बनाते हैं अगर उन सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है तो उस ट्यूमर को कहा जाएगा एपिडाइमल ट्यूमर। नेक्स्ट जो ट्यूमर का टाइप है वो है मेडुलोब्लास्टोमास। इट इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन एंड इन यंग वंस। इट इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रियोनल ट्यूमर। नेक्स्ट ब्रेन ट्यूमर का टाइप है पिनियल पैरेन्काइमल ट्यूमर। पिनियल ग्लैंड के जो सेल्स है जिसे पिनियोसाइट्स कहा जाता है तो अगर इन सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है तो जो ट्यूमर्स बनेंगे उसे कहा जाएगा पिनियल पैरेन्काइमल ट्यूमर।
और लास्ट जो ब्रेन ट्यूमर का टाइप है वो है मेनिंजाइनल ट्यूमर। तो जो ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिसे हमने क्या कहा है, जिसे हमने कहा है मेनिंग्स, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो 3 लेयर से बनी है, पाई मैटर, आर्केनॉइड और ड्यूरा मैटर। तो इन तीनों लेयर्स को कंबाइनिंगली हम मेनिंग्स कहते हैं। अगर यहाँ पे कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है, सेल का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, तो वो जो ट्यूमर है उसे कहा जाएगा मेनिंजियल ट्यूमर। तो ये सारे हुए ब्रेन ट्यूमर के टाइप्स। ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है, इसके रीजंस ये अननोन है, और ब्रेन कैंसर होने के जो भी साइन और सिम्टम्स है ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के कौन से सेल में हुआ है, उसकी साइज़ क्या है, ब्रेन के कौन सा एरिया ये ट्यूमर ने अफेक्ट किया है, इन सभी कंडीशन के बेसिस पे ब्रेन कैंसर के अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। बट फिर भी यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक सिम्टम्स दिए हैं ब्रेन ट्यूमर के। तो सबसे पहला जो सिम्टम रहेगा वो है मॉर्निंग हेडेक, और हेडेक दैट गोज अवे आफ्टर वोमिटिंग। मतलब सुबह सुबह इस पेशेंट को हेडेक होगा, या फिर अगर उसने वोमिट कर दिया तो वोमिट के बाद उसका जो हेडेक है वो नॉर्मल भी हो सकता है। तो ये पहला सिम्टम रहेगा। दूसरा जो सिम्टम है वो रहेगा विजन, हियरिंग एंड स्पीच प्रॉब्लम। तो अगर ब्रेन का जो विजन एरिया है, अगर वहाँ पे ट्यूमर है तो पर्सन को विजन में दिक्कत होगी, उसे कुछ धुंधला सा दिखाई देगा, या फिर उसे हियरिंग का प्रॉब्लम होगा, या फिर वो बोलने में उसे दिक्कत होगी। तो ये भी कुछ बेसिक सिम्टम्स रहेंगे। उसके बाद जो है वो है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, उसको फ्रिक्वेंट वोमिटिंग हो सकती है, लॉस ऑफ बैलेंस एंड ट्रबल वॉकिंग। तो अगर ब्रेन में अफेक्ट है तो ब्रेन में ही हमारे बहुत से सेंटर्स होते हैं जहाँ से हमारी जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल की जाती है। तो अगर ब्रेन में ही ट्यूमर है तो पेशेंट को चलने में, दौड़ने में, बैठने में भी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट रहेगा पेशेंट को वीकनेस महसूस होगा। उसके बाद यूजुअल स्लीपीनेस और चेंज इन एक्टिविटी लेवल, तो उसको नींद आती रहेगी, उसको जो एक्टिव है अगर कोई पेशेंट तो वहाँ पे एक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा वीकनेस, तो पेशेंट को वीकनेस हो सकता है, नमनेस फील करेगा, कभी कभी पैरालिसिस भी उसे हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं ब्रेन ट्यूमर के। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे सिम्टम्स दिए हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर। तो यहाँ पे कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो सबसे पहला जो है वो है बैक पेन। तो स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है तो इस वजह से बैक पोर्शन में पेन हो सकता है, और पेन दैट स्प्रेड फ्रॉम द बैक टूवर्ड द आर्म्स और लेग, और जो पेन है वो लेग और आर्म्स एरिया में भी स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट जो इसका सिम्टम रहेगा वो है अ चेंज इन अ बॉवेल हैबिट्स और ट्रबल यूरिनेशन। तो पेशेंट को यूरिनेशन में भी दिक्कत हो सकती है, या फिर वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर फेंकने के टाइम पे भी उससे दिक्कत हो सकती है। ये भी इसका हम सिम्टम बोल सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा वीकनेस और नमनेस इन आर्म्स और लेग। तो आर्म और लेग में पेन होगा तो इस वजह से वहाँ पे वीकनेस भी हो सकता है, और ट्रबल वॉकिंग, तो उसे चलने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं ब्रेन ट्यूमर और स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर के। अभी हम ब्रेन ट्यूमर के डायग्नोस्टिक टेस्ट देखेंगे। तो सबसे पहली जो टेस्ट रहेगी वो रहेगी न्यूरोलॉजिकल एग्जाम। इसमें पेशेंट की मेंटल कंडीशन देखी जाती है, साथ ही साथ उसके मूवमेंट्स में कोऑर्डिनेशन देखा जाता है, जैसे कि चलना, बैठना, उठना और सेंसेशन, ये सारी चीज़ें इस टेस्ट में एग्जामिन की जाती है। नेक्स्ट टेस्ट है विजुअल फील्ड एग्जाम। इसमें पेशेंट की देखने की क्षमता जांची जाती है। नेक्स्ट है ट्यूमर मार्कर टेस्ट। इसके लिए पेशेंट का ब्लड या फिर यूरिन सैंपल लिया जाता है और उसे टेस्ट किया जाता है, जिसमें अगर कुछ एबनॉर्मल सब्सटेंसेस दिखे जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि बॉडी में ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है। तो ये है ट्यूमर मार्कर टेस्ट। नेक्स्ट है जीन टेस्टिंग। इसमें पेशेंट के जीन के चेंजेस देखे जाते हैं, जिससे पता किया जा सकता है कि पेशेंट के बॉडी में ट्यूमर है या फिर नहीं। नेक्स्ट है सीटी स्कैन। इसमें मशीन के हेल्प से ब्रेन के सेल की एबनॉर्मेलिटी देखी जाती है। नेक्स्ट इज एमआरआई। इसमें मैग्नेट, रेडियो वेव्स और कंप्यूटर के हेल्प से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डिटेल पिक्चर्स लिए जाते हैं और डॉक्टर को पता चलता है कि पेशेंट का ब्रेन ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है SPECT स्कैन और दूसरी रहेगी PET स्कैन। इससे ब्रेन के मैलिग्नेंट ट्यूमर देखे जाते हैं। नेक्स्ट है एंजियोग्राफी।
इस टेस्ट में पेशेंट के आर्टरी में स्पेशल डाई डाला जाता है, जो डाई आर्टरी से होके ब्रेन के आर्टरी में पहुंचेगा, जिससे ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रहा है या फिर नहीं, या वहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है या नहीं, ये पता किया जा सकता है। तो ये है एंजियोग्राफी। तो यहाँ तक हुए ब्रेन ट्यूमर के सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट। लास्टली हम यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर की ट्रीटमेंट देखेंगे। तो सबसे पहली जो है वो है सर्जरी। द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर इज सर्जरी। अगर डॉक्टर को पेशेंट के ब्रेन में डायग्नोस्टिक के बाद अगर ट्यूमर दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर को उस ब्रेन ट्यूमर को निकालना ज़रूरी होता है, जिसके लिए डॉक्टर सर्जरी करते हैं। उसके बाद वाली जो ट्रीटमेंट हो सकती है वो है रेडिएशन थेरेपी। ये कैंसर ट्रीटमेंट है जिसमें हाई एनर्जी के एक्सरेज यूज़ किए जाते हैं, जो कैंसरस सेल को किल करते हैं या फिर कैंसरस सेल की जो ग्रोथ है उसे कम कर देते हैं या फिर रोकते हैं। तो ये रहेगी रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट जो है वो है बायोप्सी। इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो है स्टेरियोटैक्टिक बायोप्सी और दूसरा रहेगा ओपन बायोप्सी। जब ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर है और वो ट्यूमर बहुत डीप है, मतलब वहाँ तक पहुँचना कठिन है, तब ये बायोप्सी की जाती है। इसमें बहुत से डिवाइसेस का यूज़ करके ब्रेन ट्यूमर को निकाला जाता है। और नेक्स्ट है ओपन बायोप्सी। ये ओपन सर्जरी है। इसमें स्कल का छोटा सा पार्ट रिमूव करके उस एरिया से ब्रेन ट्यूमर को निकाला जाता है, जिसे कहा जाता है ओपन बायोप्सी। तो ये बायोप्सी रहेगी। तो ये बेसिक 3 ट्रीटमेंट रहेंगे। पहली है सर्जरी, दूसरी रहेगी रेडिएशन थेरेपी, तीसरी रहेगी बायोप्सी। तो हमारा आज का वीडियो यही तक था। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।